चलिए आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी सेकंड चैप्टर हम आगे चल रहे हैं लाइट का। और लाइट के सेकंड चैप्टर में इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ाया था। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले रिफ्लेक्शन के जब हम रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने मिरर के बारे में चर्चा किया था, डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे तो यहां पर हम ट्रांसपेरेंट बॉडी के बारे में बात करेंगे, यानी लेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वह अपने मुख्य मेन पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its main path. This phenomena is known as refraction of light. देखिए यहां पर ये जो है when a light ray goes from one transparent medium to अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एकदम ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्शन जो है तभी होगा जब कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी। तो यहां पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो वह क्या होगी, अपने मुख्य पाथ से उस मेन पाथ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium, then deviate from its original path, then this phenomena is known as refraction of लाइट। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, रे ऑफ लाइट का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाना। यानी यदि एयर से वाटर में चला जाए, वाटर से ग्लास में चला जाए, ग्लास से वाटर में चला जाए, या वाटर से एयर में चला जाए तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए सम पॉइंट, सम डिफिनीशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट जो है, कुछ डिफिनीशन देखना चाहते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें रिफ्रैक्शन समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये क्या है, जो ब्लू कलर की लाइन बनी है ये क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच की बाउंड्री है। अब ये क्या हमने बनाया है, नॉर्मल बनाए। नॉर्मल क्या है, एक डॉटेड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल। अब जो है, जो रे ऑफ लाइट जो है, जो बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी और बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी, उस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट यदि दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के किसी बाउंड्री के किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब जो है यहां पर जब ये जाएगी, इंसिडेंट होगी, तो वह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो उसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन वो क्या हो गई, या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। यानी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। वो आगे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, तो यहां पर हमने केवल मान लिया कि ये जो रे ऑफ लाइट जब इंटर की सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो उस रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ओके बाबू, देखिए यहां पर हमने इंसिडेंट रे के बारे में लिखा है। आप नोट कंप्लीट करते चले, हम पूरी गारंटी देते हैं कि आपका हम फिजिक्स का टोटल सिलेबस कवर करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिएगा जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से हम आपका ऑनलाइन क्लास में भी हम पढ़ाएंगे। ए टू जेड न्यूमेरिकल, ए टू जेड जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। आप बस नोट कंप्लीट करते चले। ओके,
यहां पर देखिए इंसिडेंट रे क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच इज फॉल एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहां पर इंसिडेंट रे देखिए, यदि हम बात करें यहां पर ए लिख दें, यहां पर बी लिख दें, यहां पर सी लिख दें, तो ए बी क्या है? इंसिडेंट रे हो जाएगी। बी सी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच इज enters into the second transparent medium from one transparent medium after refraction is called refracted ray। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो उस इंटर की हुई रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर बीसी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, नॉर्मल क्या है? एक लाइन है जो कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर, देखिए बाउंड्री के क्या है? परपेंडिकुलर इंसिडेंट, परपेंडिकुलर खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं? हम नॉर्मल कहते हैं। कैपिटल एन से हम इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां पर ए लाइन फॉल परपेंडिकुलर ऑन द बाउंड्री ऑफ बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम कॉल्ड नॉर्मल। ओके, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा किया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की एंगल को क्या कहते हैं? हम इंसिडेंट रे। ओके, एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है? एंगल आई। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, ये देखिए डार्क लाइन है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? हम रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है? आर होता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखें यहां पर जो है काज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या कारण है। यानी जब रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने मुख्य पथ से, उस मेन पथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके रिफ्रैक्शन होने के क्या कारण है? तो रिफ्रैक्शन होने के कुछ कारण है, जैसा कि लिखा हुआ है। पहला होगा कि डिफरेंट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इन ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी का अलग अलग होना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम बात करेंगे क्या होता है। खैर यहां पर इतना ही जानिए कि जो है जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो दोनों अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम का डेंसिटी अलग अलग होता है। दूसरी बात कि ये वेलोसिटी जो है, जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तीसरा जो है वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। वेवलेंथ को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? किस चीज से? इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेमडा बोला जाता है, तो लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इन तीन कारणों के कारण जो है रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। ओके, ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कि देखिए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ना ही पार्टिकुलरली जो है रेयरर होता है और ना ही डेंसर होता है। ये डिपेंड करता है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किन किन दो ट्रांसपेरेंट मीडियमों के बीच में हो रहा है। यदि कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी, उस स्थिति में वाटर जो है डेंसर हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगा? रेयरर हो जाएगा। यानी रेयरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है? डेंसिटी से रिलेटेड है। यानी जिसकी डेंसिटी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन होगा तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का हम कंपैरिजन कर लेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयरर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिएगा रेयरर मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच हैव लेस डेंसिटी देन अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम कॉल्ड रेयरर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच हैव मोर डेंसिटी देन अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ये ध्यान रखिएगा, कोई जो है स्पेसिफिक ना डेंसर होता है ना ही रेयरर होता है। जिन दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में रिफ्रैक्शन होता है उस पर निर्भर करता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, ओके, तो देखिएगा यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में। तो पहला क्या है? रे ऑफ लाइट कहां से कहां चल रही है? एयर से वाटर। तो एयर से वाटर यहां पर देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये बाउंड्री है, ये क्या है? नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है।
तो यहां पर एयर से कहां जा रही है, वाटर में। तो एयर की डेंसिटी जो है कंपैरेटिवली वाटर से कम है, तो कम होगा तो ये रेयर हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो है, हमने कहा रिफ्रैक्शन के केस में कि कोई रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने मुख्य पथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल के अवे चले जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल देखिएगा ये जाना चाहिए था, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं ये जो है इधर जाना चाहिए, तो लेकिन किधर चली गई, नॉर्मल की तरफ। क्यों चली गई, उसका मुख्य कारण ये है कि यह रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में। तो जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर जो है देखिएगा एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर क्या, एयर की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है जब रेयरर से जब डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड किधर हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इस स्थिति में एंगल जो है आई जो है ग्रेटर होगा एंगल आर से। ओके, समझ पाइए, ठीक है। अब जो है देखिएगा जब रे ऑफ लाइट कहां से चल रही है, गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास है। तो वाटर की डेंसिटी कम होगी ग्लास की तुलना में, तो वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो फिर यहां पर यही कंडीशन होगी, एंगल आई ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर से। ठीक है, अब यहां पर तीसरा जो समझने वाली चीज है कि जब रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर से एयर में जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा डेंसर, और एयर क्या हो जाएगा, यहां पर रेयरर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहां से जब वाटर से एयर में जाएगी तो वाटर, ठीक है बाबू, ये जो होगा तो यहां पर जो है देखिएगा यहां पर एंगल आई जो होगा वो लेस होगा एंगल आर से। क्यों, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू एयर या डेंसर टू रेयरर देन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, थैंक यू। तो आज जो है यहीं तक, यहीं पर क्लास खत्म होती है। कल फिर से हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।